आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बदल दिया है। मास्टर योर इमोशंस लिखी है थिबॉट म्यूराइस ने। आज हम केवल चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपकी ब्रेन की महत्वपूर्ण वायरल स्क्रिप्ट बताता है जो आपकी सभी भावनाओं का संचालन करता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये चैप्टर आपकी जिंदगी की इमोशन प्लेबैक को फॉरएवर बदल सकता है। चैप्टर 1 का थीम आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे नियंत्रित करता है। 1. जीवित रहने की अनाड़ी स्क्रिप्ट ब्रेन का उपक्रम। हमारा दिमाग शुरू में सिर्फ ये सोचता था सर्वाइवल फर्स्ट, पुराने जमाने में खाने का वफलवंट, जंगली जानवर, यही चीजें उसकी प्राथमिकता थी। लेकिन इस सुरक्षा केंद्रित प्रणाली ने हमें अंदर से एक त्रुटिपूर्ण जूम इन दे दिया, यानी चीजों को निगेटिव फ्रेम में देखने की आदत। स्टोरी टेलिंग। कल्पना करें आपका पूर्वज गुफा में बैठा है, बाहर घातक शक्लियां छाए हैं। उसका दिमाग एक वायरस ट्यूनिंग करता है, हर आवाज में खतरा। वो जिंदगी बचा लेता है। लेकिन आज हर ट्रैफिक जाम, बेहुदा ईमेल, सोशल रिजेक्शन हमें उसी तंग गुफा की तरह अनसेफ महसूस कराते हैं। 2. नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट। हमारा ब्रेन हैप्पीनेस के लिए नहीं बल्कि निगेटिव डिटेक्शन के लिए डिजाइन हुआ था। जैसे रिजेक्शन का डर पहले कदम मत बढ़ाओ, इसके चलते निगेटिव विचार गहराते हैं। स्टोरी। मान लो आपके पास जॉब इंटरव्यू का मौका था, लेकिन आपने सोचा मेरा चांस दिया भी जा सकता है। और इंश्योरेंस नेसी अडवाना, यही फैब्रिक जो जिम्मेदारी लेने से रोकता है क्योंकि हमारा सर्वाइवल ब्रेन इसे खतरा मान लेता है। 3. डोपामाइन वेब। खुशी का नकली कनेक्शन। ब्रेन काम करता है सर्वाइव प्लस रिवॉर्ड। जब हम खुशी महसूस करते हैं, खाना, सेक्स, सोशल लाइक, तब डोपामाइन रिलीज होती है। ये टाइनी मॉलिक्यूल शरीर को अगेन चाहिए होती है। स्टोरी। सोचिए एक आदमी सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है, इंस्टा स्क्रॉल करता है, हर नोटिफिकेशन पर डोपामाइन फ्लैश। लेकिन ये वास्तव में हुक है, लाइक अ ड्रग। असली खुशी नहीं, साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस। 4. लोन गटम खुशियों के लिए स्क्रिप्ट। एक्शन आइटम 1. सूची बनाइए कि कौन सी छोटी खुशी है जिसे आप देखते रहकर ओवरडोज हो जाते हैं, जैसे पोर्न, सिगरेट, फास्ट फूड, बिंज टीवी। 2. फिर उन्हें धीरे धीरे हटाने की योजना बनाएं। छोटे स्टेप से शुरुआत करें, जैसे सबसे आसान हटाओ, सबसे मजबूत तक जाएं। स्टोरी। मैंने खुद एक बार सिर्फ 1 महीने तक नो सोशल मीडिया आफ्टर 5 PM रखा। शुरू में बदलाव अजीब, लेकिन बाद में गहरे विचार आए। बुक रीडिंग, मेडिटेशन। उस डोपामाइन स्लैश ने मुझे रील डोपामाइन के रोजगार की तरफ ढकेल दिया। 5. स्मार्ट टेक्निक। अपने ब्रेन को ट्रैक करो। समझिए इसका मूल। सर्वाइवल मैकेनिज्म ब्रेन्स पावर प्लेयर। ये चालाक है, लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस से आप इसकी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। ये चैप्टर एक रास्ता दिखाता है कैसे आप खुद की ब्रेन कॉन्फ़िगर करने लगते हैं, जिससे आप खुश और शांति दोनों महसूस करें। चैप्टर 2। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। आपके अंदर जो भावनाएं उठती हैं वो आप नहीं हैं। वो सिर्फ आपकी एक स्थिति है, आपकी पहचान नहीं। पहचान बनाम भावनाएं। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, रो रहा है। आप पूछते हैं क्यों रो रहे हो? वो कहता है मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं बेकार हूं। अब आप सोचिए, क्या सच में वो बच्चा बेकार है? नहीं, वो बस उस वक्त ऐसा महसूस कर रहा है। यहां एक बड़ा फर्क है। मैं उदास हूं कहना मतलब खुद को ही दुख की पहचान बना देना। लेकिन अगर आप कहें मुझे उदासी महसूस हो रही है, तो आप भावनाओं को बाहर से देख पा रहे हैं। भावनाएं आती हैं और जाती है जैसे मौसम। क्या आपने कभी गौर किया है कि गुस्सा, डर या निराशा हमेशा के लिए नहीं रहती? जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती है, टिकती है और फिर चली जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उन भावनाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मैं एक गुस्सैल इंसान हूं, तो वो खुद को गुस्से की पहचान बना रहा है। लेकिन अगर कहे आज मुझे गुस्सा आया, तो वो बस एक अनुभव बता रहा है। भावनाओं को नकारने से वो और मजबूत बनती है। कई बार हम सोचते हैं कि गुस्सा मत सोचो, दुख मत महसूस करो,
लेकिन सच ये है कि जब आप किसी भावना को दबाते हैं, वो और तेजी से लौटती है। स्टोरी: एक बार एक आदमी हर दिन दफ्तर में गुस्से को छुपाता रहा। घर आकर अचानक वो अपनी पत्नी या बच्चों पर चिल्ला देता। असल में वो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, क्योंकि उसने उसे महसूस करने की इजाजत नहीं दी। इसलिए किताब कहती है, फील योर इमोशंस, ऑब्जर्व देम, बट डोंट बिकम देम। भावनाओं को पहचानिए, उनसे दूरी बनाइए। जब भी कोई भावना आए, उसे ऐसे देखिए जैसे आप एक दर्शक हो। कहिए, ओह, ये डर है, ये अभी मेरे अंदर चल रहा है। जब आप नाम देते हैं तो वो भावना का असर कम हो जाता है। टेक टिप: मैं डरा हुआ हूं, मेरे अंदर डर की भावना है। ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। एक्शन स्टेप्स: अपनी भावनाओं को हैंडल करने की कला। 1. ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व। जब कोई भावना आए तुरंत खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। 2. नाम दीजिए, लेबल। जैसे, ये चिंता है, ये जलन है, ये अकेलापन है। 3. दूरी बनाइए, डिटैच। खुद से कहिए, मैं ये भावना नहीं हूं, ये बस एक अनुभव है। 4. सांस लें, ब्रीथ। गहरी सांस लीजिए ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। चैप्टर 3: आपकी सोचें आपकी भावनाएं बनाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि भावनाएं बिना वजह आती हैं, जैसे अचानक गुस्सा आ जाना, डर लगना या उदासी महसूस होना। लेकिन इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आपकी सोचें ही आपकी भावनाएं बनाती हैं। यानी जो आप सोचते हैं वही आपकी भावना का कारण बनता है। भावनाएं कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो आपके दिमाग में चल रही बातों का नतीजा है। उदाहरण से समझते हैं। एक ही स्थिति, 2 सोचें, 2 भावनाएं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको पार्टी में नजरअंदाज कर दिया। पहला इंसान सोचता है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। भावना: दुख, शर्म, अकेलापन। दूसरा इंसान सोचता है, वो शायद थका हुआ है या किसी और टेंशन में है। भावना: सहानुभूति, शांति। स्थिति वही है, लेकिन सोच अलग, और इसलिए भावना भी अलग। सोच, भावना, व्यवहार, परिणाम। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर और दिमाग एक खास तरह की भावना पैदा करता है। फिर वो भावना आपके व्यवहार को प्रभावित करती है और व्यवहार आपका अनुभव बनाता है। उदाहरण: सोच, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। भावना: निराशा। व्यवहार: आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। परिणाम: सच में असफलता मिलती है। इसे कहते हैं नेगेटिव थॉट लूप, जो बार बार खुद को दोहराता है। आपके विचार स्वचालित होते हैं, लेकिन आप उन्हें रोक सकते हैं। हमारे बहुत से विचार ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल स्थिति आती है, दिमाग फौरन नेगेटिव सोचने लगता है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा अकेला रहूंगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इन विचारों को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं। सोचों को पकड़ो, परखो, बदलो। स्टेप 1: पहचानो, आइडेंटिफाई। जब कोई भावना पैदा हो तो खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। स्टेप 2: परखो, क्वेश्चन। क्या मेरी ये सोच सच्चाई पर आधारित है या बस मेरी धारणा है। स्टेप 3: बदलो, रिप्लेस। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव, रियलिस्टिक सोच से बदलो। उदाहरण: मुझसे गलती हुई, हर किसी से गलती होती है, मैं सीख रहा हूं। एक ही स्थिति को देखने के 2 नजरिए। नेगेटिव फ्रेम: मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, मैं निकम्मा हूं। पॉजिटिव फ्रेम: मैंने इंटरव्यू से सीखा, अगली बार बेहतर करूंगा। जब आप सोच बदलते हैं तब आपकी भावना भी बदलती है। यही इस अध्याय की जड़ है। एक्शन अभ्यास: अपनी सोचें बदलने की शुरुआत कैसे करें। 1. हर बार जब आप खुद को तनाव में पाएं, एक पेपर पर लिखें, मैं क्या सोच रहा था, इस सोच से मुझे कैसी भावना हुई, क्या मैं इसे किसी और नजरिए से देख सकता हूं। 2. हर दिन एक सोच बदलो अभ्यास करें। दिन में एक बार खुद से पूछो, क्या मेरी सोच मुझे बेहतर बना रही है या परेशान। 3. अभ्यास करें सोचों से दूरी बनाने का। अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। उन्हें पकड़े, लेकिन खुद से चिपकाए नहीं। छोटी सोचें, बड़ी भावनाएं।
कई बार एक छोटी सी सोच, शायद लोग मुझे जज कर रहे हैं, पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम सोच के शुरुआती बीज को ही पहचानें, ताकि वो अंदर जाकर जड़ न पकड़ ले। सोच की सफाई, भावना की आजादी। जब आप अपनी सोच को साफ करने लगते हैं तो आपकी भावनाएं हल्की होने लगती है। गुस्सा, शर्म, डर, ये सब कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ईंधन देने वाली सोच नहीं मिलती। और यही है इस अध्याय का सार। भावनाओं को बदलना है तो सोच को बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए